हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड कतई जहर होंगे। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि अपन आगे बढ़ जाए। ठीक है, एपिडर्मल, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर एंड कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम। अपन मेनली पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो इसी के साथ ही अपन ग्राउंड एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में भी जान लेंगे। ग्राउंड टिश्यू क्या होता है? मैन बल्कि ऑफ प्लांट बॉडी होता है। ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो कि रूट की एंड स्टेम की आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर का से मिलकर बना होता है। तो ग्राउंड टिश्यू में पता ही है आपको क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो होता है एंडोडर्मिस एंड कोर्टेक्स, ये प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यह किसी भी प्लांट बॉडी का आउटर मोस्ट कवरिंग एरिया होता है। तो इलोंगेटेड एंड कंपैक्टली अरेंज पेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बना होता है। इंटरसेल्यूलर स्पेस अब्सेंट होते हैं, यूजुअली सिंगल लेयर्ड। ये क्या सामान्यतः होते तो सिंगल लेयर्ड होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे एरियल रूट ऑफ ऑर्किड एंड लीव्स ऑफ नेरियम में। ये दोनों क्या है? अपवाद है। एपिबुलेमा इन द रूट, आपको पता ही है कि जो स्टेम की जो आउटर लेयर होती है उसको तो एपिडर्मिस बोलेंगे, एंड जो रूट की जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे? एपिबुलेमा बोलेंगे। कवर्ड बाय थिक वैक्स, क्या ये क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। थिकनेस्ट क्यूटिकल जीरोफाइट, जीरोफाइट प्लांट क्या होते हैं? जो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलेंगे? जीरोफाइट प्लांट। वह जहां पर वाटर कम मात्रा में पाया जाता है वहां पे क्या जीरोफाइट प्लांट होते हैं, जैसे कि कैक्टस वगैरह। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मल टिश्यू में? मेनली स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेंस में क्या प्रेजेंट होता है? रूट हेयर एंड स्टेम हेयर, जिन्हें अपन ट्राइकोम्सी बोलते हैं। जो रूट की जो एपिबुलेमा होती है उसमें क्यूटिकल एंड स्टोमेटा अब्सेंट होते हैं। आइए तो पहले अपन रूट हेयर एंड स्टेम हेयर यानी कि ट्राइकोम्स में जो डिफरेंस होते हैं मेनली वो जान लेते हैं। जो रूट हेयर होता है वो यूनिसेल्यूलर इलोंगेट ऑफ एपिडर्मल सेल से मिलकर बना होता है, और ट्राइकोम्स मल्टीसेल्यूलर होता है मोस्टली एंड ब्रांच। इंक्रीज सरफेस एरिया दैट इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन, जैसे जैसे रूट हेयर सरफेस एरिया को कवर करता है वहीं वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। और ट्राइकोम्स क्या होते हैं? अनब्रांच, सॉफ्ट होते हैं, स्टीप होते हैं, और रिड्यूस वाटर लॉस इफ, इसलिए इन्हें अपन सीक्रेटरी और ग्लैंडुलर हेयर भी बोलते हैं। ट्राइकोम्स क्या होते हैं कि ट्राइकोम्स जैसे कि रूट एंड स्टेम रूट पे अब्सेंट होते हैं, सॉरी ट्राइकोम्स क्या होते हैं? रूट पर अब्सेंट होते हैं, और जैसे स्टेम एंड लीव्स पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उन्हें क्या बोलेंगे अपन? ट्राइकोम्स बोलेंगे, जो कि क्या करते हैं? वाटर ट्रांसमिशन को रोकते हैं। स्टेम एंड ट्राइकोम्स, सम प्लांट्स में स्टेम एंड लीफ एपिडर्मिस पर हेयर लाइक आउट ग्रोथ प्रेजेंट होती है, जिन्हें अपन ट्राइकोम्स कहा जाता है। यह यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर हो सकते हैं। ट्राइकोम्स स्टेम पर ग्लैंडुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर हेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि ये अपन की कोई लीफ है ना, तो ये लीफ है, तो लीफ पर क्या एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? ये एक तो लीफ को प्रोटेक्टिव का कार्य तो करती है, इसी के साथ ही जो जैसे कि लीफ क्या वाष्पोत्सर्जन करती है, यहाँ पर जो वाटर का एक ड्रॉप में क्या करती है? उत्सर्जन करती है। तो ट्राइकोम्स क्या करते हैं? वाटर के ट्रांसमिशन को भी रोकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? ट्राइकोम्स का फॉर्मेशन एपिडर्मिस की नॉर्मल परमानेंट सेल से होता है। यह सेल्स या फिर जीन हार्मोन के द्वारा अपने डीएनए कंटेंट को 10 to 15 टाइम तक बढ़ा लेते हैं, जिससे इनकी साइज इंक्रीज होती है। साइज बढ़ने से यह सेल्स कोनिकल हो जाती है, जिनमें डीएनए और हार्मोन्स के द्वारा सेल डिवीजन होने से यह मल्टीसेल्यूलर हो जाती है। इनके बेसल पार्ट की सेल्स एपिकल पार्ट की तुलना में चौड़ी होती है, जिनमें कभी कभी सीक्रेटरी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं तथा ग्लैंडुलर हेयर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि ये क्या एपिडर्मल परमानेंट सेल है, तो ये क्या इसमें डीएनए के अमाउंट 10 to 15 टाइम तक इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने के साथ ही
कोई भी एक सेल क्या होती है, कोनिकल फॉर्म में ग्रोथ करने लग जाती है, ये सेल इलोंगेशन हो जाती है। तो जैसे ही सेल का कोनिकल फॉर्म में आउटग्रोथ होगा तो क्या होगा, इसमें सेल डिवीजन भी होगा। सेल डिवीजन होने के साथ ये नीचे ग्लैंडुलर एंड जो बेसल पार्ट होता है, ये क्या है, इस सेल का जो बेसल पार्ट है और ये है टिप पार्ट। तो क्या होता है कि जो बेसल पार्ट होता है वहां पर तो क्या चौड़ा और टिप पार्ट पर क्या सक्रिय टाइप की सेल्स प्रेजेंस होती है। और ट्राइकोम्स की शेप देखा जाए तो ये वाई शेप, टी शेप में भी प्रेजेंस होती है। टाइप ऑफ ट्राइकोम्स, कवरिंग ऑफ क्लोटिंग और नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स। मेनली ट्राइकोम्स तो 2 टाइप के होते हैं, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर। अब इनके भी जो टाइप है वो है मल्टीसेल्युलर ट्राइकोम्स, मल्टीसेल्युलर ट्राइकोम्स, अनब्रांच्ड और मल्टीसेल्युलर ब्रांच ट्राइकोम्स। अब ग्लैंडुलर में कौन से हैं, यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, मल्टीसेल्युलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स में पहला है नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, इसमें पहला है यूनिसेल्युलर ट्राइकोम्स, इसकी भी फर्स्ट सीरीज है लिग्निफाइड ट्राइकोम। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स में क्या है, जो आउटर मोस्ट लेयर लिग्निन से मिलकर बनी होती है, उसके एंजाइला, न्यूक्लियस एंड ओमिका एंड शॉर्ट शेपी पॉइंटेड कर्व्ड ट्राइकोम्स होते हैं। ठीक है, इसकी ये इस टाइप के एग्जाम्पल है कैनाबिस में। और थर्ड सीरीज है शॉर्ट कॉनिकल एंड यूनिसेल्युलर होता है, उसके एग्जाम्पल है टी। लार्ज कॉनिकल स्ट्रॉन्गली सर्कन टाइप के ट्राइकोम्स किसमें प्रेजेंट है, लोबेलिया में। अब दूसरा टाइप का है मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच ट्राइकोम्स, यह है बाइसेल्युलर, ट्राइसेल्युलर एंड टेट्रासेल्युलर। इसमें क्या होता है, जो लेयर में प्रेजेंस होते हैं, बाइसेल्युलर के एग्जाम्पल है दथुरा एंड 3 सेल्ड लॉन्ग प्रेजेंट होते हैं, वो है स्ट्रोमोनियम एंड 3 to 4 लेयर में प्रेजेंट होंगे, वो है डिजिटेलिस। अब आता है मल्टीसेल्युलर ब्रांच ट्राइकोम्स, वो होते हैं स्टिलेट यानी कि स्टार शेप के प्रेजेंस होते हैं और ये प्लेट लाइक एंड टी शेप के। ये पूरे एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल ज्यादा याद नहीं रखना है। ये एग्जाम्पल तो किसमें चलते हैं, फार्मेसी में चलते हैं, जो कि क्या वहां पे पूछा जाता है कौन से ट्राइकोम से किस प्रकार का पॉइजन प्राप्त होता है। तो अपन के ये एग्जाम्पल नहीं चलते हैं। अपन को क्या क्या याद रखना है ट्राइकोम्स में, मेनली ट्राइकोम्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और जो ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स याद रखना है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है और डेफिनेशन और स्ट्रक्चर आप बना देना। फंक्शन ऑफ ट्राइकोम्स, दे आर कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है। इसी के साथ ही रिड्यूस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ सनलाइट को भी, और द एड इन द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट बॉडी फ्रॉम इन्वायरमेंटल इंजरी। रेगुलेशन ऑफ ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स को जेनेटिक, केमिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जेनेटिक लेवल पर ट्राइकोम्स का फॉर्मेशन को टीटीटी जीन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। यह डीएनए रेप्लिकेशन को बढ़ाती है, जिससे डीएनए का अमाउंट 10 to 15 टाइम तक बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है, जब टीटीजी जीन एक्टिव होती है तब तो क्या रेप्लिकेशन होगा, लेकिन जब ट्राइकोम्स इलोंगेट होने लग जाता है तब ट्राइजीन के द्वारा अपन टीटीजी जीन के फंक्शन को भी रेगुलेट कर सकते हैं, इन पर कंट्रोल कर सकते हैं और अपन ट्राइकोम के जो इलोंगेशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। किसके द्वारा, ट्राई जीन के द्वारा, TRY जीन के द्वारा ट्राइकोम के इलोंगेशन को कंट्रोल करती है। ट्राइकोम्स ऑन फ्लावर में डीएनए रेप्लिकेशन को MIXTA जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जब ट्राइकोम्स किसमें प्रेजेंट होंगे, स्टेम या लीव पर प्रेजेंट होंगे, तब तो क्या जीन TTG एंड ट्राइजीन्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और इसी के साथ ही जब ट्राइकोम्स फ्लोर्स पर प्रेजेंट होंगे तब MIXTA जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये तो क्या करेगी, ट्राइकोम्स का इलोंगेशन करेंगे। लेकिन अब इसका कंट्रोल किसके द्वारा, कौन सी जीन्स के द्वारा किया जाता है, एक तो होती है GL1 और एक होती है GL2। इनके द्वारा इनके मिक्सिटा जीन के कंट्रोल को कंट्रोल किया जाता है। अब आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में मेनली टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी को इंक्लूड किया गया है। और केमिकल फैक्टर में आता है जिबरेलिन हार्मोन। यदि इस हार्मोन की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो ट्राइकोम इलोंगेट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा है ट्राइकोम्स और अपन ने
आसानी से बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसा ही कंटेंट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।